अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटीज छोटी छोटी सयान पतली मोटी सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। समझ आई? नहीं है? आ जानी चाहिए लड़कियों, आ जानी चाहिए। चले जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले इखलाक। इखलाक इंसान की सबसे बड़ी पहचान है। दौलत और ओहदा वक्ती तौर पे होते हैं, मगर अच्छे इखलाक हमेशा दिलों में जिंदा रहते हैं। इंसान के हुस्न का असल जेवर वो ना खूबसूरत लिबास है, ना कीमती जेवरात, बल्कि नरम गुफ्तार, मतलब गुफ्तगू। नरम गुफ्तार, दूसरों का ख्याल रखना और आजजी है। इखलाक वो दौलत है जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है, और यही खूबी इंसान को इज्जत, मोहब्बत और कामयाबी के आला मुकाम तक पहुंचाती है। मैंने इखलाक के बारे में ना हो गए हैं तकरीबन 8-10-12 साल, तकरीबन 8-10 साल 12 साल तकरीबन हुए हैं। मुझे जब पहली बार पता चला कि जो इखलाक वाला इंसान होता है, जिसके अच्छे इखलाक होते हैं, तो उसके लिए भी जन्नत की बशारत है। यकीन माने, मैंने अपने इखलाक पे बहुत ज़्यादा कोशिश की कि मुझे नहीं पता, हम इंसान है ना, दुनिया में रहते हैं, ऊंच नीच, कड़वाहट, कड़वी बातें भी कर जाते हैं, दिल आज़ारी भी हो जाती होगी, बड़े मसले मसाइल हम दुनिया में होते हैं ना, तो हो जाते हैं। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं। तो पता नहीं, शायद अच्छा इखलाक ही हमें जन्नत पे ले जाए। एक मैंने अपनी एक वो सोच में रखा ये चीज़ को, और मैंने अपने इखलाक पे बहुत ज़्यादा वर्क किया, बहुत कोशिश की कि मैं भी अच्छे इखलाक वाली बन। ज़बान की जो तासीर होती है ना, इससे लोगों के दिल घायल नहीं होते, इससे लोगों को मतलब ज़ख्म नहीं पहुंचता, और अगर पहुंचाने वाला हो कड़वी ज़बान वाला तो पहुंचाता भी है। और फिर वो कहते हैं ना कि मरने वाला एक दफ़ा मर जाता है, लेकिन जो कड़वी ज़बान वाला होता है वो रोज़ आपको मारता है, जहर होता है, जहर। तो खैर, मैंने जब ये मैंने बात सुनी या हदीस सुनी, तो इसके बारे में बशारत जब मैंने सुनी, तो मैंने अपने इखलाक पे काम करना शुरू कर दिया और अपने इखलाक को मज़ीद बेहतर किया, मज़ीद अच्छा किया मैंने। अब जैसे कि आप अपने मुलाजमों के साथ अच्छा बिहेवियर करें, लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर करें, जिससे अब दिल नहीं भी कर रहा, लेकिन आप उसको कड़वाहट के साथ उसका दिल छलनी ना करें, उनको अच्छे से पेश आएँ। ये एक बहुत बड़ा दर्जा है इसका भी, इखलाक का मतलब आप अच्छे से पेश आते हैं, खुशनुमा, मतलब एक लहजे के साथ बात करते हैं। तो ये मुझे, जब मैंने ये इसके बारे में पढ़ा ना, तो मैंने उस टाइम से, देखिए मुझे टाइम भी याद है, तकरीबन 10-12 साल तकरीबन हो गए हैं इस बात को। फिर जब मैंने इस पे बात मतलब इसको जब मैंने पढ़ा, तो मैंने अपने वर्क किया, मज़ीद वर्क किया कि मैंने अपने इखलाक को अच्छा रखना है, बेहतरी लानी है। तो अल्लाह ताला मेरी इस कोशिश को कामयाब करे, और अल्लाह ताला आप लोगों को भी मज़ीद खुश इखलाक और मज़ीद अच्छे इखलाक वाला बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ और चलते हैं। काफ़ी सारे पॉइंट हैं, काफ़ी सारी बातें हैं। गाड़ी का टॉपिक भी आ गया है जनाब, गाड़ी भी लेनी है, और सौतन को हक मेहर का प्लाट भी दिलवाना है। फातिमा पे बात कर रही हूँ। अच्छा, उसके बाद बाबा की वीडियो आई थी, मैंने बाबा की वीडियो पे बात नहीं की। खुशखबरी, मैं आप लोगों को खुशखबरी देने वाला हूँ। तो ये खुशखबरी कौन सी है भाई? वो अपने ब्लॉग में नहीं बताते। व्यूज़ के लिए मैं कहती हूँ, बकार से भी 4 हाथ आगे बाबा निकले। बाबा नहीं जो हैं, बाबा जी जो हैं, ये 4 हाथ आगे निकले हैं थंबनेल लगाने पे और कंट्रोवर्सी करने पे। जल्द खुशखबरी मिलेगी। तो ये इस तरह से ना मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ टाइम पे जो है खुशखबरी की वो देते रहते हैं। पहले भी इन्होंने कहा था मैं कराची, मेरी आमद है, मैं कराची आना चाह रहा हूँ, मैं कराची, मेरा काम है। आज से 3-1 महीने हो गए हैं, 2.5-3 महीने हो गए हैं, इन्होंने वीडियो बनाई थी। फिर उसके बाद जो है इन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं आ रहा, अच्छा देखेंगे, अच्छा ये है, अच्छा वो है, बात को टाल मटोल कर दिया था। फिर
सब ने कहा कि भाई देखें जी, अब ये इसलिए जो है, पहले ये बीवी का नाम लगाते थे कि मेरी बीवी कब आ रही है, मेरी बीवी कब आ रही है। अब ये क्या करते हैं, अब ये अपने बारे में बार बार लिखा करेंगे कि मैं कब आ रहा हूँ, मैं कब आ रहा हूँ। तो अब जो है फिर इन्होंने जल्द खुशखबरी का हवाला लिखा है कि जल्द खुशखबरी होगी और मिलेगी, लेकिन अंदर ऐसा कुछ भी नहीं बोला। जब आप झूठ बोलते हैं या जब आप झूठे थंबनेल लगाते हैं ना, तो फिर लोग नहीं देखते। अब इन्होंने जो है जल्द खुशखबरी वाला थंबनेल लगाया तो लोगों ने व्यूज़ नहीं दिए। एक दिन में 1900, मतलब दूसरा दिन है, अब 1900 हुए हैं, ठीक है। और वरना इनके जाते थे 12,000, 17,000, 1100, 3500, 4000, 7500, 10,000, 6000, 16,000, 10,000, 27,000। बिल्लो ये है तुम्हारी ममता, ठीक है ना। इस तरह से ये थंबनेल लगाया था, बीवी को प्रवोक करने के लिए ये थंबनेल इस तरह से लगाया था, तो वो इस तरह से मतलब इनको व्यूज़ आते थे। अब ना लोगों का ट्रस्ट ख़त्म हो गया, अब लोग नहीं देखते। अब ऐसे ही मैं आप लोगों को बताऊं, यहीं पे बैठे बैठे बता देती हूँ ना। बाजी मुझे रिक्शा नहीं करवाना पड़ेगा अभी, बाजी सच पूछे तो अभी मैं रिस्क नहीं करवाना पड़ेगा। अब आते हैं वकार की तरफ। वकार के भी जो हैं कितने व्यूज़, कितने सब्सक्राइबर हैं, 94,600, ठीक है। मतलब 95,000 तकरीबन सब्सक्राइबर हैं। इनके आए हैं जनाब 16-17 घंटे हो गए हैं। फातिमा न्यू डिमांड सरप्राइज़, ये इनका ज़ाती कंटेंट था, उस पर आए हैं 2700। 17 घंटे में 2700 व्यूज़ आए हैं। और जब इन्होंने फौजिया का थंबनेल लगाया 13,000 व्यूज़ आए हैं। फातिमा गॉट इमोशनल गोइंग टू पंजाब, मतलब वो पिक्चर लगाई थी फौजिया की फेस रिवील की, तो उस पर इन्हें 30,000, 29,000 आए हुए हैं, 23,000 आए हुए हैं, 8,000, 19,000, 15,000 इस तरह से आए हुए हैं। तो खैर यहाँ पे ये सूरत हाल है। फेक थंबनेल लगाने के इतने फ़ायदे इन्हें होते हैं, और जब वाकई सच में कोई कंट्रोवर्सी कर रहे होते हैं तो उस पर थोड़े ज़्यादा आ जाते हैं, वरना अपनी उनकी ऑडियंस जो है वो इन लोगों को कम दिखती है। अच्छा जी, यहाँ पे बाबा की बात करें तो बाबा जी ने भी यही लिखा कि बहुत जल्द खुशखबरी आ रही है, थंबनेल था। बाकी जो है ये भी लिखा हुआ था ऊपर साइड पे, लाजमी लिखा होता है कि मेरी वीडियो पूरी देखें। ये ऑडियंस के साथ ना धोखा है, वो उनकी मर्ज़ी है, पूरी देखें ना देखें वो उन लोगों की मर्ज़ी होती है। और हम मतलब जाहिर सी बात है, उनका दिल है तो पूरी देखेंगे। जब आप झूठा थंबनेल लगा के और कहेंगे वीडियो पूरी देखें, और फिर आप कमेंट भी बंद कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है अंदर जब कुछ नहीं होता तो लोग तो गालियां देंगे, बुरा भला कहेंगे कि भाई आपने झूठा थंबनेल लगाया, और हमें कहते हैं पूरी वीडियो देखें, ऊपर थंबनेल पे खुशखबरी भी है तो, लेकिन आपने दी नहीं है। खैर अंदर ये यही कहते हैं कि प्यार भरा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। कहता, लोग कहते हैं क्यों कहता है ये क्यों कहता है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करो? इसलिए कहता हूँ, यहाँ पे सारे बोलते हैं लाइक शेयर करो। ये एक दुनियावी लालच है। सीधा बोलना था ना कि मैं भी इसमें पढ़ना चाहता हूँ। सारे इसमें पढ़े हुए हैं, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। सीधा बोलो, फिर ये ना कहा करो ना कि भाई हमें ज़रूरत नहीं है, हम तो बस वैसे ही आते हैं, ये है वो है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं ना, उन्हें कोई परवाह नहीं होती, चैनल चले ना चले, अल्लाह ताला ने उन्हें बेइंतहा बेबहा दिया होता है। वो क्या आते हैं, वो शौकिया तौर पे आते हैं, शौक से वीडियो बनाते हैं। जैसे अब वो है ना, मैं आजकल उनको भी देखती हूँ, क्या नाम है, आमिर, राबिया आमिर हैं, लंदन गई थी, लंदन के मैंने सारे उसके टूर देखे। हस्बैंड वाइफ शादी पे गए थे, आई थिंक उसके देवर के बेटे की थी या देवर की थी, इस तरह से ही किसी की थी फैमिली में से। बड़ा मतलब यार देख के मैं बड़ी हैरान हो रही थी, बड़ी ज़बरदस्त उनकी, आय हाय हाय कमाल के ब्लॉग थे उनके। लाहौर में रहती हैं, बौतीक का काम भी करते हैं, और इनके हस्बैंड और भी कोई ऑनलाइन जॉब करते हैं, बाहर के मुल्क में ना कोई प्रॉपर्टी का काम करते हैं। तो बहुत रिच फैमिली है। तो वो जो है ना भाई उनके घर तो किसी ने केक भेजा तो वो टेस्ट किया उन्होंने बाकायदा, फिर खाया, और ये चीज़ उनकी ना मुझे बहुत अच्छी लगी। पता है क्या, हमें नहीं पता होता हमारा छुपा हुआ दुश्मन कौन है कौन नहीं है। तो कुछ लोगों ने बुरा मनाया, नहीं आपने टेस्ट क्यों किया, पता नहीं कोई मोहब्बत से दे गया होगा। यार सारे मोहब्बत से मिल रहे होते हैं, अंदर से किसी का कोई पता नहीं होता। बहुत सारे होते हैं छुपे हुए दुश्मन,
तो अब केक किसी की मोहब्बत है, हम उसे जानते भी नहीं हैं, और वो केक दे के गया है, हमने बच्चों को खिला दिया, पता नहीं कौन हो कौन ना हो, कुछ उसमें मिला हुआ हो है। तो खैर उन्होंने टेस्ट के लिए जो है, उनके घर में कुछ था आला जात जो भी थी, तो उन्होंने चेक किया, टेस्ट किया, फिर बच्चों को दिया। और मतलब इस तरह से वो मोहतात तरीके से भी चलती हैं। खैर घर में अक्सर कुकिंग वगैरह खुद कर रही होती हैं, उनको नहीं है परवाह, व्यूज़ आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो मैं ये कह रही थी कि भाई ऐसे लोग भी हैं कि बहुत सारे लोगों को ना नहीं परवाह, वो बस सिर्फ अपनी मेमोरी बना रहे होते हैं यादगिरी के लिए, और उन्हें मतलब ज़्यादा वो तकबदो भी नहीं करते, ज़्यादा कंटेंट में नहीं पड़ते, इधर की तेरी मेरी नहीं करते। हालांकि उस फैमिली में भी काफ़ी सारे हैं इश्यूज़, उनके ऊपर भी बहुत सारी बातें हुई थी। उनके हस्बैंड की शायद आई थिंक 2 बीवियाँ थी, दोनों ही छोड़ के चली गई थी, उनमें से बच्चे भी थे, और फिर इन्होंने तीसरी शादी की थी आई थिंक राबिया से। तो बहुत अच्छी चल रही है, सारे बच्चे हैप्पी हैं, मज़े मज़े से रह रहे हैं ये लोग। तो खैर यहाँ पे कहते हैं कि ये दुनियावी लालच है, इसलिए बाबा जी कहते हैं, बस मैं भी कह देता हूँ जो है, बस वही वीडियो शीडियो जो बनाई, लोगों की फैमिलियाँ दिखा रहे थे, किसी का सिर तो किसी का पाँव तो किसी का मुंह तो किसी का पिछवाड़ा, किसी का क्या तो किसी का क्या, मतलब पुट्ठा सीधा कैमरा घुमा घुमू के बस कम चलाई जा रहे ने बाबा जी। खुद का कोई कंटेंट नहीं है कि भाई अपना कोई ज़बरदस्त कंटेंट दिखाएं, अपना बच्चों के साथ खेलते हुए हंसते हुए मस्ती करते हुए, नहीं नहीं नहीं, बस फलाना क्या कर रहा है तो तींगना क्या कर रहा है। मतलब इस उम्र में अल्लाह तौबा करें, मतलब बैठे, वैसे तो हर उम्र में करना चाहिए, लाजमी नहीं है, बुज़ुर्गों पे ही फ़र्ज़ है, लेकिन बुज़ुर्गों का ये होता है कि वो हमारे लिए ना मोटिवेशनल होते हैं, हम उनसे सीखते हैं। बड़े बुज़ुर्ग जो होते हैं ना, उनकी क्योंकि ज़िंदगी के बहुत सारे तजर्बात होते हैं, बाकी जो नौजवान नस्ल होती है वो सीख रहे होते हैं ऐसे लोगों से जो बुज़ुर्ग होते हैं, उनके उनके साथ ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा तजर्बात होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे जो है फ़िलहाल जनाब यही तेरी मेरी फैमिली के वीडियो बनाते हैं, और फिर यही दिखाएंगे, ये देखो ये कपल जा रहा है, ये फलाना बंदा जा रहा है, देखो कितना रश है, ये लाइन में गाड़ी लगी हुई थी और अब ये गाड़ी हट गई है और दूसरी गाड़ी जाएगी। तो मतलब मैं कहनी हूँ गजनी कर देने वाला प्रोग्राम है। खैर अब तो हम भी स्किप कर करके देखते हैं, क्योंकि जब उन्होंने कोई पते की बात ही नहीं बतानी, कुछ बात करनी ही नहीं है, तो की फ़ायदा की गल करिए। था रश और भीड़ और इस तरह से वो चीज़ें दिखाते रहते हैं, और बस ठीक है, आ रहे हैं व्यूज़, तुक्का लगा हुआ है। खैर लोगों को बेवकूफ़ ना बनाएं, सही तरीके से चलें और अच्छे तरीके से चलें, अपना कोई वाक़ियात वगैरह अच्छे अच्छे बताया करें, ज़िंदगी के तजर्बात बताया करें। मुझे देखें, मेरे से ही चलो थोड़ा सा सीख लें कि मैं अक्सर अपनी ज़िंदगी के हालात वाक़ियात बता रही होती हूँ, और सबक भी कि ये देखें मैंने मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई लाइफ में, मैंने इससे ये सीखा था, फिर ऐसे इसका ये, मतलब हम बता रहे होते हैं कुछ ना कुछ। तो इनको भी चाहिए कि मज़ीद लोगों को गुस्सा दिलाने के, तो अच्छी अच्छी मोटिवेशनल बातें किया करें, अच्छी अच्छी चीज़ें किया करें, ताकि लोग सीखें। और या तो फिर आपके साथ अच्छी कोई यादें नहीं हैं, या आपने नसीहत नहीं पकड़ी। देखे ना, जो बंदा आज कहता है, इस उम्र में कहता है कि मैंने ना मौलाना तारिक जमील को सुना, वो कह रहे थे गाली देने वाला जो होता है ना, वो जिसको गाली दे रहा होता है उसके गुनाह भी अपने सर ले लेता है, और अपने गुनाह भी अपने सर ले लेता है, तो फिर गुनाह होता है उस बंदे को, तो कब्र भारी हो जाती। मतलब इस उम्र में इनको पता चल रहा है, इनको ये बात आज पता चल रही है। तो जिन सोचने वाली बात है कि इन लोगों को इस उम्र में जो पहले पता चलनी चाहिए थी, वो आज पता चल रही हैं चीज़ें। खैर यहाँ पे जो है बस यही जो है इस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया, लेकिन कोई खुशखबरी या कोई ऐसी वैसी बात नहीं बताई कि कौन सी खुशखबरी है क्या नहीं, वही ट्रक की बत्ती के पीछे। खैर यहाँ पे इन्होंने भी थंबनेल लगाया वकार और फातिमा ने कि भाई गाड़ी की डिमांड करती, और फिर उसके बाद जो है फिर कहता कि ये अब फरमाइश कर रही है कि तुम जो हो घर में काम किया करो, लैपटॉप घर में लेके आओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, हमारी अपॉइंटमेंट होती है। मुझे समझ नहीं आ रही इनको क्या बीमारी लग रही है, क्या बीमारी लग गई है, क्या मसला हुआ है, क्यों इस तरह से ये मतलब घुमा फिरा के बातें करते हैं। लोग अब इनका ट्रस्ट इन बिल्कुल नहीं करते, बहुत सारी झोल बहुत सारी बातें
ऐसे हुई हैं कि अब लोग ना इनसे दूर हो गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के देख लिया, बहुत ज़्यादा इनोसेंट बन के झूठ बोल के देख लिया। ऐसा भी होता है भाई, सोच के ही है, मतलब हैरत होती है कि आप इनोसेंट बन के बहुत अच्छे तरीके से मीठे बन के जो है लोगों को घुमाएंगे फिराएंगे और लोग पकड़ नहीं सकेंगे। तो ये भूल है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे पकड़ देखो, आखिरत की पकड़ तो वैसे ही बहुत बड़ी है, लेकिन यहाँ दुनिया में जो है ना, दुनिया भी जाहिर सी बात है वो भी सवाल जवाब करती है। आप जाहिर सी बात है दुनिया में बैठे हैं, उनको आप उनके लिए आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप अच्छा मैसेज नहीं देंगे तो लोग आपको जाहिर सी बात है फिर सुनाएंगे। लोग बोलेंगे कि आप क्या मैसेज दे रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं, क्यों इस तरह की पुठी सीधी चीज़ें हरकतें कर रहे हैं। तो खैर यहाँ पे इनकी ये मामला थे, लेकिन इनको इनके व्यूज़ बढ़ गए फेस रिवील के बाद। अगर ये नॉर्मल रहते तो शायद लोग जो है इनके साथ मज़ीद जुड़े रहते, मज़ीद इनकी हाँ में हाँ मिलाते, मज़ीद इनको प्यार देते, लेकिन इन्होंने ट्रस्ट अपना खुद ख़राब कर दिया है काफ़ी सारी बातों को घुमा के, झूठ बना के, जो भी। खैर यहाँ पे अभी आते हैं फ़ातिमा के मामले पे। फ़ातिमा ने भी जनाब जवाब दिया, मेरे साथ मिल के हस्बैंड ने कौन से फैसले किए, ये थंबनेल था। क्योंकि कल सनिया ने वीडियो में बोला था कि मेरे से पूछा भी नहीं जाता, अब तो मेरे से पूछा भी नहीं जाता, फैसले पहले ही हो जाते हैं, मुझे तो एंड पे बताया जाता है। सोचने वाली गल है, सोचने वाली। तुम लोगों के ही भले के लिए उसने बात की। वैसे मैं तो बड़ी हैरान थी कि तू फातिमा मोहतरमा बाजी आपा अपना फ़ायदा सोचो, तेरे 3-4 बच्चे हैं माशाल्लाह से, तो अपना गाड़ी शाड़ी ले रहे हैं तो लेने दो। सनिया की तो वैसे ही ख्वाहिश है कि हमारी गाड़ी हो, मैं गांव जाया करूं, लोगों को पता हो, क्योंकि वहाँ पे इनकी लागतबाजी भी बहुत सारी है ना। याद होगा आप लोगों को, एक दफ़ा सनिया और डीडी जो है जा रहे थे कराची, और स्टेशन पे खड़े होकर इन्होंने वीडियो बनाई कि लोग हम शादी पे गए थे, उन्होंने अच्छी नज़रों से नहीं देखा, बातें कर रहे थे, ये किया वो किया, अच्छा हम देख लेंगे, अच्छा हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, आप हमें जानते नहीं हो, हम कौन हैं, हम ये हैं। ये स्टेशन पे खड़े होकर डीडी ने वीडियो बनाई थी, सनिया भी साथ थी। तो उसके मायके के हवाले से कोई बातें थी, लेकिन वो दबा गया था कि मैं देख लूँगा तुम लोगों को, तुम लोग मुझे टीस मार रहे थे, ताने दे रहे थे, बस उनका फंक्शन था इसलिए मैं चुप रहा। ठीक है जी। तो अब जाहिर सी बात है उसकी भी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं गाड़ी पे आया जाया करूँ, मेरी भी एक ज़रा थोड़ी सी बल्ले बल्ले हो कि देखो मैं गरीब बंदे से शादी नहीं की, अमीर बंदा है, अच्छा खाता पीता है, खाता पीता तो है, अमीर भी है। तो यहाँ पे फातिमा जो है ना, उसने इनके भले के लिए बात की है, लेकिन अगर देखा जाए तो फातिमा और बीबी अपना भला सोच, अपना भी सोचो आप लोग, ठीक है ना। गाड़ी ज़रूरी है इस टाइम, अगर वो लेना चाह रहे हैं, उनके पास हैं पैसे तो पहले उन्हें कहो आपको पता मुझे नहीं पता लेना है तो आप ले लें। खैर दुआ के लिए कह रही थी कि दुआ परेशान करती है, दुआ बातें सुनाती है कि मेरे बेबी ने आ जाएगा, उसे ज़्यादा प्यार मिलेगा, मुझे तो प्यार नहीं मिलेगा। ये ना बातें आप घर में खुद ही डालते हैं, मस्ती में बात करते करते। मेरी जो छोटी बेटी है ना हुरैन, वो हम लोगों के इतने अटैच थी ना, जब मेरा बेटा हुआ इतना अटैच थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती कि वॉशरूम जाना भी मुहाल हो जाता था, ठीक है ना। इतना ज़्यादा वो बच्ची अटैच थी। 4 साल की थी जब वो मेरा बेटा हुआ है। लेकिन अपने से फिर जाहिर सी बात है, जब न्यू बेबी आता है तो आप न्यू बेबी को अपने साथ सुलाते हैं ना, उसकी तरफ आपका ध्यान होता है। तो बच्ची को आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, फिर उसके पापा ने उसको कहते हैं ना कि घर में फिर एक बंदा ऐसा होता है, या माँ या बाप संभालता है, तो बाप ने संभाला, मैं भी साथ ही थी, दोनों ही संभाल रहे थे, लेकिन उसको समझाया, बताया कि ये भी भैया है, ये भी भाई है, ये भी घर का फ़र्द है, तो वो ठीक हो गई। वो उसे प्यार करती थी, उसे गोद में लेना, प्यार करना, तो इस तरह से। तो आप ना उसे समझाएं, अभी से समझाना शुरू कर दें कि भाई वो भी घर का फ़र्द ही आने वाला है, वो भी घर का बच्चा ही आने वाला है, फैमिली है हमारी, तो परेशान नहीं होना, दिल में ऐसी बात नहीं लेके आनी। तो खैर यहाँ पे कहती है कि भाई सब ने कहा कि आप इस बात को क्लियर करो, किसकी प्लाट की बात की थी। फातिमा ने कहा कि डीडी के प्लाट की मैंने बात की थी, साफ ज़ाहिर है डीडी के पैसे लगे हुए हैं, तो बात डीडी ने स्टार्ट की, तो इसलिए मैंने उसे
साथ में बैठे हुए अच्छा मशवरा दिया। अच्छा मशवरा देना भी एक सवाब है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप भूल रही हैं कि वो प्लॉट जो है सनिया के हक महर में डीडी ने लिख के दिया था, वो सनिया का हक महर का है, ये डीडी ने बताया था और सनिया वालों ने भी बताया था। ठीक है ना, तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, आपको परेशान नहीं होना चाहिए, पैसे डीडी के ही लगने हैं ना। उसने लिख के दिया ना, निकाह से पहले लिख के दिया, तो जाहिर सी बात है वो शौहर की चीज़ होती है, फिर ही बीवी को मिलती है ना हक महर में। तो खैर आप उसका भला सोच रही हैं, लेकिन वो आपको ताने दे रही है कि फ़ैसले कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, मुझे बताते नहीं हैं। तो यहाँ पे मतलब आपको फिर बुरा लगा ना। कहती है कि जैसे जैसे प्लॉट महंगा होगा रजिस्ट्री की कीमत भी महंगी हो जाएगी, ज़्यादा पैसे लगेंगे। अभी भी कहते हैं 2.5-1 लाख रजिस्ट्री पे लगेगा, इतना तो मुझे लगता है नहीं लगता होता। लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी जगह पे ले लिया कि इतना ज़्यादा रजिस्ट्री मांग रहे हैं। खैर उसके बाद जो है कहती है कि उसकी वैल्यू भी अब बढ़ रही है, इसीलिए बाकी वहाँ सड़क वगैरह बन गई है। तो उसके जो जिससे ख़रीदा था उसने कहा कि भाई आप लोग टाइम से रजिस्ट्री वगैरह ले लें, अपने नाम करवा लें, क्योंकि मेरे भाई इस पर बेईमान ना हो जाएं, तो फिर आपको क्या मिलेगा। तो फातिमा कहती है मैंने इस नीयत से मशवरा दिया था कि कल को मतलब आप लोगों के हाथ से ये निकल ना जाए, इसलिए जो है बेहतर यही है कि आप लोग रजिस्ट्री करवा लें। तो एक बात सुने, 2.5 लाख की गाड़ी तो नहीं आती ना, 2.5 लाख की गाड़ी तो नहीं आती, गाड़ी तो लाखों में आती है। तो 2.5 लाख फिर इनके लिए क्या चीज़ है। अब ये 2.5 लाख उधर लगा लें, बाकी 2.5 लाख 2-3 महीने की सैलरी के बीच में इकट्ठी करें और फिर ले लें गाड़ी, इसमें क्या है। या फिर पहले गाड़ी ले लें, फिर बाद में जो है रजिस्ट्री 2-4 महीने बाद करवा लें। ये मैं कह रही हूँ। खैर कहती है कि मैंने जो है बस यही कहा कि चलो अच्छी बात है, आप करवाना चाह रहे हैं आप करवा लें, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, ये ना हो कि खाए जाएं पैसे या कोई कब्ज़ा कर ले। बाकी जो है कहती हैं कि मुझे ना फ़ायदा ना मफाद, मेरा ना लेना ना मेरा देना, मुझे कोई जो है वो नहीं है। बस उसने बात शुरू की, मानना ना मानना उनकी मर्ज़ी है, मैंने साथ में मुखलसाना मशवरा दे दिया है। लोग नीचे फिर फातिमा को भी समझा रहे थे कि बीबी तू इनके मामलों में ना ही पड़, खामखा फिर तुझे ही दुश्मन बना देते हैं। बाकी कहती है कि ये डीडी के ही हक में बेहतर था, मैंने कौन से कोई रिश्ते वगैरह करवा दिए हैं, मैंने तो सिर्फ मशवरा दिया है, वो भी प्लाट के हवाले से। बाकी फ़ैसलों की क्या बात है, पिछले दिनों इन्होंने बैठ के मतलब फ़ैसले किए कि हमने घर चेंज करना है, और आके मुझे डीडी ने कह दिया कि भाई नीचे हो रही है प्रॉब्लम, बारिश वगैरह होती है तो गटर का हमें स्मेल आती है, मसला होता है, तो हमने घर चेंज करना है। इन्होंने फैसला कर लिया ना, लेकिन मैंने इनको यही कहा कि जैसे आपको ठीक लगे, बस हवादार घर देखना, जो भी देखना है तो मुझे ऐसे ही चाहिए जैसे मैं अब रह रही हूँ, इस तरह का हवादार घर हो। तो मैंने कोई अमल दखल नहीं किया, मैंने कोई ऐसी वैसी बात नहीं की थी टोंटिंग वाली। तो बाकी जो है मुझे डीडी ने कहा कि हम शहर से थोड़ा सा दूर रहते हैं, हम शहर के पास जाके लेना चाहते हैं घर, तो मुझे तो कोई एतराज़ नहीं हुआ था। तो बाकी अभी जो है अगर किसी को बुरा लगा है तो मैं क्या कह सकती हूँ। तो ये था मसला, ये थी प्रॉब्लम, ये थी कहानी इन्हीं की ज़बानी। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।